ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट कहता है कि नाबार्ड किस प्रकार का बैंक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिए ये एक प्रकार का क्या है, विकास बैंक कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है। अब राजा कि नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और जब नाबार्ड की बात आता है ये अस्तित्व में कब आया, तो याद रखिए ये 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में ये आया है। ठीक, तो चलिए, लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा राष्ट्रीय आय के क्या होता है, ये बराबर होता है। क्या होता है, ये राष्ट्रीय आय के क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम एनएनपी की बात करें तो एनएनपी जो होता है जीएनपी में से अगर हम मूलह्रास को घटा दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका मूलह्रास को घटा दें तो ये हो जाएगा एनएनपी के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का आय, यानी किसी भी देश के राष्ट्र के प्रति व्यक्ति का अगर आय फाइंड करना हो तो एनएनपी में उस देश की कुल जनसंख्या से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति का राष्ट्रीय आय निकलेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इतने फैक्ट याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है सामाजिक विज्ञान विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता। टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, नेपियर पट्टी। नेपियर पट्टी जो है टीएलएम में प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नंबर आपका 4, निम्न में किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। आपको बताना है कि एस्किमो जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश में। दोस्त अगर जो फ्रेंड इस चैनल पर नए होंगे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी होगा, हर्बर्टसन। याद रखिएगा हर्बर्टसन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 2017 में रेल बजट को आम बजट के रूप में मिलानी। कहने का मतलब जो भी अब बजट पेश होता है बस एक ही बजट क्या किया था, पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाले नदी कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्न में कौन सा शांत ज्वालामुखी का उदाहरण। देखिए शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा किलिमंजारो। याद रखिए किलिमंजारो जो है शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है मूल्यांकन संबंधी है, बताना है कि मूल्यांकन जो है संबंधित है तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा छात्रों के कौशलों के विकास से क्या है, ये संबंधित है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 10, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिए दूध उत्पादन से क्या है दोस्त, ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्रोड जो क्रोड होता है का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी लोहे और निकेल से। याद रखिए लोहे, लोहा का संकेत क्या होता है, एफ होता है, निकेल का क्या होता है, NI होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन आपका 13 कहता है निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी। आपको सबसे निचली परत बताना कि कौन सी है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। जो भी देखिए क्षोभ मंडल में जो भी जैसे बारिश का होना, बादल का गरजना, ठीक है, सब किस मंडल में होता है, तो याद रखिएगा सब क्षोभ मंडल में होता है। बिजली का कड़कना ये सभी जो भी होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
स्थापित किया गया था। और कब किया गया था तो याद रखिएगा 1939 में किया गया था। ठीक दोस्त, चलिए डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए पहले भी सेट में हम डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में कि भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है तो यानी एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका गुप्त काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। तो किसने किया था, तो याद रखिए औरंगजेब ने दिल्ली में जो लाल किला है में मोती मस्जिद उसका निर्माण किसने कराया था, तो औरंगजेब ने। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 18। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की है। तो बताना कि सिकंदर लोदी जो था वो किस नगर की स्थापना किया था, तो याद रखिएगा आगरा का। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी बताना लगभग कितना। तो याद रखिए 3,84,000 किलोमीटर। यानी ऑप्शन देखा जाए यहाँ पर तो 19 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 3,84,400 किलोमीटर दे रखा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मतलब रिफ्ट घाटी मतलब बनाती है, मतलब ये नदी जो है नर्मदा जो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि घाटी मतलब रिफ्ट घाटी बनाती है और ये अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्त, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी गंगा, कावेरी और कृष्णा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ये सब नदी जो है डेल्टा बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। किसने किया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये होगा सिद्धू एंड कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इस चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलेगा। इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और ये सेट आपको डेली शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी। ये आपको बताना है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भूला भाई देसाई। याद रखिए भूला भाई देसाई। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 कहता है वर्काकार ईंट सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली। सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली, तो याद रखिएगा ये चंद्रहुद्रों से मिली। याद रखिए चंद्रहुद्रों से मिली है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 कहता है वर्ष 1959 में पंचायती राज के किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था। पंचायती राज सर्वप्रथम किसने लागू किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको स्पीकर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 26। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर 27 कहता है संवैधानिक सरकार का अर्थ। संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संविधान के शर्तों के अनुसार सरकार, ये भी राइट है। कानून के अनुसार सरकार बनाना, ये भी सही है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी सही, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा की बात किया था, राज्यसभा में कितने करता है। तो याद है 12 सदस्यों का, यानी 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, और ये लोकसभा की बात करता है तो 2, याद रखिए लोकसभा में 2। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 कहता है निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाए धर्मपाल, याद रखिएगा धर्मपाल। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? देखिए गांधी जी को चंपारण जो बिहार में है तो किसने आमंत्रित किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राम कुमार शुक्ल। ठीक है दोस्त, राम कुमार शुक्ल। ठीक है दोस्त, चलिए अभी कब आए थे? तो याद रखिए 1917 में आए थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल का पदच्युत कर सकेगा? याद रखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। याद रखिए कोई उल्लेख नहीं किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 32। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या बताना है तो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा यानी 500। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्त, चलिए यानी अनुच्छेद आप बोल सकते हैं अनुच्छेद यानी 32। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका जो है किस फसल की प्रजाति है? तो याद रखिए गेहूं की प्रजाति। किसकी प्रजाति है? तो गेहूं की प्रजाति है। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सतीश चंद्र बसु। याद रखिए सतीश चंद्र बसु। और कब किया था? तो याद रखिएगा 24 मार्च 1902 को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? आपको बताना है पानी की क्या होती है? बचत होती है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा टपक सिंचाई विधि। याद रखिए टपक सिंचाई विधि में क्या होता है? पानी की क्या होता है दोस्त? बचत होती है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था बताना कि गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सा? याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा कल्ले निकालना। याद रखिएगा कल्ले निकालना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि दृष्टिकोण से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिए इडैफोलॉजी। याद रखिए इडैफोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा अनुप्रयुक्त में से सभी के आधार पर, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि में, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार एवं सदाचार में। याद रखिए तो उपयुक्त में से सभी यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 कहता है कौन सा विषय राज सूची में उल्लेखित नहीं है? बताना कि कौन सा विषय जो है राज सूची में उल्लेखित नहीं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका नागरिकता जो है ये राज सूची में उल्लेखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका संतरा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? ठीक है ना, जेली जो बनाया जाता है ये फल से बनाया जाता है। ठीक है, तो बताना है कि कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है तो कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखिएगा 65% क्या होता है दोस्त? पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड इन चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ ये भी बताना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगा और एक वीडियो सुबह को 6 बजे। सुबह को 6 बजे जो वीडियो मिलेगा वह प्लेटफॉर्म का है जो डेली आप लोग को अभी मिल रहा है, आज शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग
3 कहता है चित्रकला के तत्व होते हैं, चित्रकला के तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वर्ण एवं ज्ञान ये भी होगा, पोत एवं अंतराल ये भी होगा, रेखा एवं रूप ये भी होगा, उपयुक्त में से सभी यानी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विरोधी रंग कौन से, बताना है कि विरोधी रंग कौन से, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा लाल और हरा क्या है, ये विरोधी रंग है, बाकी सभी ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आधुनिक कला का पिता कौन था, आधुनिक कला का पिता कौन था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा रविंद्रनाथ। याद रखिएगा दोस्त रविंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है काल अनुक्रम के अनुसार सही क्रम में चुने, सही क्रम में आपको चुनना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा मुगल शैली, उसके बाद पहाड़ी शैली, उसके बाद कंपनी शैली, उसके बाद बंगाली शैली। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा संगीत रत्नाकर द्वारा। याद रखिए संगीत रत्नाकर द्वारा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आमद शब्द संबंधित, बताने कि आमद जो शब्द है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिए ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है दोस्त, किससे संबंधित है, तो ये नृत्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप एक बीमारी है, तो किस चीज़ का बीमारी, तो याद रखिए केला का, केला में ये लगता है बंची टॉप एक बीमारी। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है फर्टिगेशन का संबंध, फर्टिगेशन का संबंध किससे है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा जल एवं उर्वरक दोनों से। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, देखिए भोजन में सबसे ज़्यादा कैलोरी किसमें होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फैट, यानी वसा में क्या होता है सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, उसके बाद किस में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है दोस्त, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है, मांसपेशियां जो है किस कार्य में सहायक होती है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा शरीर की गतिशीलता में। याद रखिए शरीर की गतिशीलता में क्या होता है दोस्त, ये सहायक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन 53 कहता है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा प्रातः काल खाली पेट में। देखिए प्रातः काल पेट क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, इन्हें कि भर पेट खाना खाकर व्यायाम करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो सुबह सुबह खाली पेट यानी फ्रेश हो लीजिए, उसके बाद व्यायाम यानी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है, मनुष्य का मस्तिष्क जो है यानी ब्रेन जो है कहाँ स्थित होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो यानी कपाल में स्थित होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 55। क्वेश्चन 55 कहता है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, फुटबॉल में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो था वो कब हुआ था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हुआ होगा आपका 1872 में। याद रखिए 1872 में। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा बैडमिंटन में। याद रखिएगा बैडमिंटन में। ठीक दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा यानी 5 चक्र होते हैं। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिए कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है राग पीलू किस वर्ग में आता है, राग पीलू जो है किस वर्ग में आता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा संकीर्ण वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है, तो संकीर्ण वर्ग में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है किसका उपनाम गलत है, किसका उपनाम क्या इसमें गलत है, वाजिद अली अख्तर पियाई सही है, समता प्रसाद मिश्र गुदई महाराज ये भी सही है, महबूब खां को दरस पिया ये भी सही है,
लेकिन यहाँ पर 6 का जो डी दे रखा है इनायत हुसैन, ये आपका गलत है। तो आपसे पूछ के आ रहा है कौन गलत, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का था निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो याद रखिए किसको दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। याद रखिए राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। ठीक है दोस्त, चलिए बाकी अगर हम देखा जाए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को, इनको 1931 में लाहौर षड्यंत्र केस के कारण इनको फांसी की सजा दे दिया गया था। और ये एक बचे यहाँ पर कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज से लड़ते हुए और लास्ट में स्वयं जो एक गोली बचा खुद अपने आप मार लिए। ठीक है, ठीक है दोस्त, चलिए तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है श्रीमती अरुणा आसफ अली का निधन जुलाई 1996 में हुआ, वे किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम के योगदान के लिए जानी जाती थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? यानी दक्षिण अफ्रीका जब गए थे तो वहाँ से कब लौटे थे? तो याद रखिएगा 9 जनवरी यानी 1915 में, यानी 9 जनवरी याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे थे। ठीक दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64। बिहार समाजवादी पार्टी यानी 1931 का गठन किन्होंने किया था, यानी किसने किया था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी होगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 65। अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो मांग कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अगस्त 1942 में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोली चलवाई थी? तो याद रखिएगा, तो जनरल डायल आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन में यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1927 में पारित किया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रही है? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। अभी कब रही थी? याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में, और कौन सा अधिवेशन में था? तो याद रखिएगा 32वां। याद रखिएगा 32वां अधिवेशन में। ठीक है दोस्त, और कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में 1917 में। इतने फैक्ट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगर पूछा कि भारत के पहला, तो सुचेता कृपलानी, और 1925 में कानपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका आपसे ये पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो याद है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन, यानी CO2, और मेथेन को होता है CH4। ये एल्केन ग्रुप में आता है, याद रखिएगा एल्केन ग्रुप में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या? जलवायु परिवर्तन का कारण आपको बताना है। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस ये भी जलवायु परिवर्तन का कारण है, ओजोन परत का क्षरण ये भी कारण है, और प्रदूषण, ये तीनों जो जलवायु परिवर्तन का कारण है। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन होगा? तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? तो याद रखिएगा वो लाइकेन। लाइकेन में दो आते हैं, कौन कौन सा आते हैं ये भी याद रखिएगा।
तो ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते, याद रखिएगा। और लाइकेन की बात है तो याद रखिए ये थैलोफाइटा प्रकार के वनस्पति है, याद रखिएगा थैलोफाइटा प्रकार के वनस्पति है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि वायु प्रदूषण का तो सूचक है ही, और जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है तो लाइकेन वहाँ जो है उगते नहीं, मतलब ग्रो वहाँ नहीं करता, मतलब लाइकेन उस एरिया में नहीं दिखेगा, ये पहली याद रखिए। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक, उत्पादक पूछ रहा है तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती, तो इसमें कौन सबसे ज्यादा विलुप्त हुई, याद रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 कहता है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती थी, किसमें किया जाता है तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक में किया जाता है। अब विलुप्त किसको कहते हैं तो याद रखिएगा कोई प्रजाति अपने आवास क्षेत्र में 50 वर्ष तक नहीं दिखाई दे तो उसे विलुप्त प्रजाति घोषित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76 कहता है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। सभी को, छिलका झील को भी, लोकटक को भी, केलवा देव को भी, अवुलर झील को, सभी को। ठीक है दोस्त, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 77। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सुनहरे लंगूर जो है विलुप्त प्राय है, ये आपका सुमेलित नहीं बल्कि ये गलत है, यानी ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 का निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा व्यापक नीच यानी क्रमता, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, है ना। चलिए यहाँ पर आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 है। तो कहता है यहाँ पर आपका अभ्यारण्य दे रखा, इधर स्टेट दे रखा, तब बताने कौन सा अभ्यारण्य किस स्टेट में है। तो दोची ग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए तो ए का 4 हो जाएगा। केलवा देव घाना अब पक्षी अभ्यारण्य कहाँ, तो राजस्थान में है, तो मतलब बी का आपका 2 हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो देखा जाए तो ये आपका मध्य प्रदेश में, मतलब सी का 1 हो, यानी ए का 4 अब बी का 2। देखिए ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो मिला लीजिएगा खुद से। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी 33% क्या होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। 1 की बात किया जा रहा है, 33% होना चाहिए। क्या करने के लिए, पर्यावरण को बैलेंस रखने के लिए कितना परसेंट 1 चाहिए, तो याद रखिए 33% 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83। विश्व में ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर जो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये ध्वनि प्रदूषण से क्या है दोस्त, संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 85। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगिक विकिरण हो सकता है, तो इससे क्या होता है, तो याद रखिए इससे सबसे ज़्यादा जो होता है वह स्किन कैंसर यानी त्वचीय कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है ओजोन
बायोस्फीयर को बचाती है। तो किससे बचाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रे जो सन से निकलती है उससे क्या करती है? ओजोन गैस जो है बायोस्फीयर को क्या करती है? बचाती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। अब बताइए गेहूं के खेत में होता है या धान के खेत में होता है? 2 ऑप्शन उधर था। आंसर आपका यहीं पर है कि मीथेन गैस जो है धान के खेत से क्या होता है? उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 कहता है नीरी स्थित है। आपको बताना है कि नीरी जो है कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है कि नागपुर में स्थित है। यानी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान संस्था का संक्षिप्त रूप को कहते हैं नीरी कहते हैं। और ये कहाँ है? तो याद रखिए नागपुर। नागपुर कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1986 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान बताने के धनी स्थान कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट। याद रखिएगा पश्चिमी घाट। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90 MCQ डिस्कस किया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। और ये आपको पता है कि ये वीडियो आपको डेली शाम को 7 बजे मिलेगा। ठीक है दोस्त, डेली। अभी तक हम 4 सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप लोग जल्द से जल्द देख लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।